और बहन की हर वक्त मुझे लेके बैठ के चाहिए थे आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये तस्वीरें किसी को भी भावुक कर देंगी। कोई पत्थर दिल इंसान भी इन तस्वीरों को देखकर पिघल जाएगा। सियासत में भाई बहन का ऐसा नाता कम ही नेता जोड़ पाते हैं। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ेंगे। और वसुंधरा राजे की ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही हैं। राजनाथ सिंह एक पर्ची दे रहे हैं और ये पर्ची पढ़ते ही वसुंधरा के चेहरे के होश उड़ जाते हैं। और इस सूची को आगे बढ़ाते जाइए। आपको वसुंधरा, शिवराज के साथ प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, किरोड़ी लाल मीणा जैसे तमाम मुरझाए हुए चेहरे मिल जाएंगे, जो हाल के विधानसभा में बड़ी उम्मीदें लेकर उतरे थे, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम अपने शो में यही बताने वाले हैं कि कैसे बड़े बड़े दिग्गजों के अरमान टीम मोदी शाह ने मिट्टी में मिला दिया और अब इन नेताओं का आगे क्या भविष्य है। सबसे पहले बात शिवराज सिंह की, जिनकी भावुक तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश की आबादी करीब 9 करोड़ है। 9 करोड़ आबादी का मामा कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। ऐसी ही उनकी लाखों बहनें रास्ता नहीं रोक लेती। शिवराज सिंह आज मध्य प्रदेश की जिस भी गली से निकलते हैं, यही नजारा दिखता है। आप सबके चाहे थे हो और बहन की हर वक्त मुझे लेके बैठ के चाहे थे हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात ये है क्या मुझे सुनाएगी। और आपने हमने आपके लिए बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। 4 बार के मुख्यमंत्री, 6 बार के विधायक और 5 बार के सांसद शिवराज ने 18 साल तक मध्य प्रदेश में एक छत्र राज किया। एक समय तो ऐसा था जब शिवराज सिंह चौहान का नाम देश के प्रधानमंत्री की रेस में चलने लगा था। आखिर उन्हें भी मोदी के बराबर प्रशासनिक अनुभव जो था। लेकिन समय की गति कौन जानता है। आडवाणी के शिष्य रहे शिवराज सिंह चौहान अब आडवाणी जैसी हालत में पहुंच गए हैं। 4 महीने के लिए केंद्र सरकार में वो आएंगे नहीं। जेपी नड्डा की अमित शाह और मोदी से जिस तरह की ट्यूनिंग है, उसमें नड्डा को बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर अगला कार्यकाल भी मिल सकता है। लिहाजा शिवराज को बीजेपी अध्यक्ष बनाने का जो झुंझुना थमाया जा रहा है, वो भी किसी जुमले जैसा ही है। सियासी नुक्ताविद मुक्ता में हम मध्य प्रदेश के दूसरे दिग्गज नेताओं प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के भविष्य की चर्चा करेंगे। उससे पहले वसुंधरा राजे की मनोदशा और उनके भविष्य के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। वसुंधरा और राजनाथ का ये पर्ची वाला वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे थे। उन्होंने बीजेपी विधायकों के साथ बातचीत की। वसुंधरा और राजनाथ अगल बगल बैठे थे। राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को एक पर्ची थमा दी और कहा, आप नए मुख्यमंत्री का नाम विधायकों को सुना दीजिए। पर्ची खोलते ही वसुंधरा के होश उड़ गए। उनको काटो तो खून नहीं, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। वसुंधरा के हाव भाव से लग रहा था कि वो बैठक छोड़कर जाना चाहती हैं। उन्होंने राजनाथ को इस बात के लिए इशारा भी किया, लेकिन राजनाथ बीच में विधायकों की तरफ देखकर बोले, भाई आप लोगों के दिमाग में मुख्यमंत्री का कोई और नाम हो तो बताइए, वरना जिन भजन लाल का नाम वसुंधरा जी ने लिया है उनके लिए तालियां बजाइए। इसके बाद वही औपचारिकता हुई जो ऐसी बैठकों के बाद होती है। राजनाथ सिंह ने मीडिया के सामने भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान किया और वसुंधरा को लेकर जयपुर राजभवन पहुंच गए सरकार बनाने का दावा पेश करने। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में
एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मति से सभी ने इनका समर्थन किया है। इस घटनाक्रम के बाद वसुंधरा राजे अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन सियासत के जानकार ये भली भांति जानते हैं कि वसुंधरा चुप बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। इस बार तो राजस्थान के कुल 113 में से आधे से ज्यादा विधायक खुलकर वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। वसुंधरा राजे का इतिहास बताता है कि 2013 से 2018 के दौरान वो कई बार हाईकमान के सामने खड़ी हुई हैं और वो इसी का परिणाम भुगत रही हैं। 2003 से 2023 तक बीजेपी और राजस्थान में वसुंधरा की सियासी यात्रा बेहद उथल-पुथल और कड़वे अनुभवों से भरी रही। वसुंधरा राजे ने 5 साल के ब्रेक के बाद इस विधानसभा चुनाव में जिस ताकत से कमबैक किया है, वो अपने जितने लोगों को जिता कर लाई हैं, उसे टीम मोदी शाह भी जानती है। राजस्थान की सियासत में अंदर खाने में बहुत खलबली मची हुई है। वसुंधरा भी केंद्र की राजनीति में दिल्ली नहीं जाने वाली हैं। वो अपने समर्थकों से अब भी यही कह रही हैं, मेरी डोली राजस्थान आई थी और मेरी अर्थी ही राजस्थान से जाएगी। वसुंधरा राजे के अगले कदम के बारे में कयास लगा पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बार बीजेपी ने वसुंधरा को उनके ही फॉर्मूले से मात दी है। मुख्यमंत्री रहने के दौरान वो अपने अफसरों से कहती थी, उन्हें यहाँ वहाँ की बातों से मत उलझाएं, उन्हें यस या नो में जवाब चाहिए। मोदी शाह के फैसले पर राजनाथ सिंह ने भजन लाल शर्मा के नाम पर इसी तरह वसुंधरा से यस करवा लिया। शिवराज सिंह चौहान जिस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां लोकसभा की 29 सीटें हैं और राजस्थान में लोकसभा की 25। सवाल इन दोनों राज्यों की 54 सीटों का है। सवाल दो बड़े नेताओं के राजनीतिक भविष्य का है। चुनाव के नतीजों के बाद शिवराज सिंह लगातार कह रहे थे कि मोदी को 2024 के चुनाव में 29 की 29 सीटें जिताकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। वसुंधरा ने ऐसा कोई बड़ा दावा तो नहीं किया, लेकिन राजस्थान की 25 में से कम 20 लोकसभा सीटों पर वसुंधरा राजे का सीधा दखल है। वसुंधरा इन सीटों को हराने जिताने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाती रही हैं। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत खुद सांसद हैं। राजस्थान के सीएम पद पर बीजेपी आला कमान के ताजा फैसले के बाद वसुंधरा क्या रुख अपनाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी में शिवराज हो या वसुंधरा, बगावत की ताकत तो फिलहाल किसी में नहीं दिख रही है। विधानसभा चुनावों ने शिवराज और वसुंधरा ही नहीं, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे तमाम नेताओं का कद छोटा कर दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर और रमन सिंह संतोष कर सकते हैं कि तोमर को मध्य प्रदेश का स्पीकर और रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का स्पीकर बना दिया गया है, लेकिन पटेल और विजयवर्गीय जैसे नेताओं के हाथ क्या लगा है, आइए आपको बताते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल हाल तक केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री थे। हालांकि इन दिनों मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से कम महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे, लेकिन थे तो केंद्रीय मंत्री। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में प्रहलाद पटेल पर्यटन और संस्कृति विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे, तो दूसरे कार्यकाल में उन्हें जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। प्रहलाद सिंह पटेल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। 2021 में जब पेगासस स्पाईवेयर से नेताओं के फोन टैपिंग की बात सामने आई, तो पता चला कि प्रहलाद सिंह पटेल और उनके परिवार के फोन भी टैप किए जा रहे थे। खैर, टीम मोदी शाह ने उन पर इस विधानसभा चुनाव में बड़ी मेहरबानी ये दिखाई कि उन्हें एमपी के नरसिंहपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया। पटेल जीते भी और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सजोने लगे। तर्क ये था कि ओबीसी शिवराज को हटाया जाएगा तो ओबीसी कोटे में उनका नाम सीएम के लिए सबसे ऊपर होगा। लेकिन मोदी शाह एक बिल्कुल नए ओबीसी नेता मोहन यादव को खोज लाए और बना दिया मुख्यमंत्री। अब प्रहलाद सिंह पटेल की हालत खराब है। खबरें ये भी हैं कि वो दिल्ली से लेकर भोपाल तक एक किए हुए हैं। किसी तरह दिल्ली की राजनीति में वापस लौटने की जुगत लगा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो सिर्फ एक विधायक बनकर रह गए हैं।
इसी को सियासत की भाषा में कहा जाता है कि चौबे चले छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। विधानसभा चुनाव में उतरे कैलाश विजयवर्गीय इस कड़ी में अगला नाम है। विजयवर्गीय को खुद तो मुख्यमंत्री बनने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनवाने के लिए विजयवर्गीय ने ही सारे घोड़े खोल दिए थे। लॉबिंग के उस्ताद विजयवर्गीय की मेहनत रंग लाई और अब उनका अपना आदमी मध्य प्रदेश की कुर्सी संभाल रहा है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कई सांसदों ने इस्तीफा दिया था। दिया कुमारी सिंह सांसद थी, वो डिप्टी सीएम बन गई हैं, तो रमन सिंह स्पीकर। लेकिन कई नेताओं का करियर बुरी तरह फंस गया है। इसी को कहते हैं किसको क्या मिला, ये मुकद्दर का खेल है। खैर, हमारी सहानुभूति इन नेताओं के साथ है। लगे रहिए और जनता की उम्मीदें पूरी करिए। अभी तो सेमीफाइनल ही हुआ है, 2024 का फाइनल तो अभी बाकी है। तो सियासी नुक्ता विद मुक्ता का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।